गवीना प्रिया नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्द्वारवतीश्च गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दो विभो श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम। योऽन्त्यः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरणः श्रवणात्वगादीन् नानान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोलो श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री भागवत भगवान की। उपस्थित सर्व वैष्णवों ने भगवत स्मरण जय श्री कृष्णा। श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी, श्री ठाकुर जी की कृपा सु सारगर्भित श्रीमद् भागवत सार के चतुर्थ सत्र में हम मंगल प्रवेश कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी की पूर्ण करुणा से, पूर्ण कृपा से आज के शुभ दिन आप सबको भगवत स्मरण करके हम व्यास जी के मुखारविंद से जो कथा प्रवाहित हो रही है, सुखदेव जी के मुखारविंद से जो कथा प्रवाहित हो रही है, विदुर जी और उद्धव जी के साथ जो सुंदर संवाद हो रहा है, नैमिषारण्य में विराजमान सुत जी के मुखारविंद से सुंदर कथा हो रही है, और हरिद्वार में गंगा जी के तट पे सनत कुमार के मुखारविंद से सुंदर कथा हो रही है। भगवान के इस दिव्य मंगलमय चरित्र का गुणगान करने से मन, बुद्धि और चित्त पवित्र होता है। ऐसे सुंदर पुरुषोत्तम मास में ऐसा अलौकिक अवसर श्री प्रभु की ही पूर्ण कृपा के बिना संभव नहीं है। श्री ठाकुर जी के अत्यंत कृपा का ही ये परिणाम है।
कि किसी न किसी रूप में हमें भगवत चरित्र सुनने का, अवगाहन करने का अवसर मिल रहा है। कल भगवान श्री नरसिंह के प्रागट्योत्सव की कथा संपन्न हुई। भगवान श्री नरहरि अपने श्री हस्त से प्रहलाद जी का तिलक करते हैं। प्रहलाद जी का अभिषेक हुआ। प्रहलाद जी गद्दी पे विराजमान हुए और प्रहलाद जी को ज्ञान देने के लिए यति धर्म, अवधूत धर्म, गृहस्थ संबंधी सदाचार, गृहस्थ के लिए मोक्ष इत्यादि का वर्णन, मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म, ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम का नियम, इन सब पे श्री नारद जी रुक करके प्रहलाद जी को सदुपदेश देते रहे। और उसके बाद श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से मनवंतर लीला का प्रवेश होता है, जिसका नाम है अष्टम स्कंद। मनवंतर लीला એટલે 6 मनवंतरनी कथा श्रीमद् भागवतમાં છે। 73 बार जब चारों युग बदलता है तब एक मनु आते हैं, और जब 6 बार मनु बदलते हैं तब एक मनवंतर आता है। ऐसे 6 मनवंतर की कथा श्रीमद् भागवत में सम्मिलित है। ज्योतिषीय काल के हिसाब से बड़ा सुंदर वर्णन किया है। मनवंतर लीला में कुल मिलाकर के 24 अध्याय हैं, और इन 24 अध्यायों में मुख्य रूप से सबसे पहले गजेंद्र मोक्ष की कथा, गजेंद्र मोक्ष के बाद समुद्र मंथन की कथा, समुद्र मंथन के बाद भगवान वामन के दिव्य चरित्र का वर्णन, और सबसे अंत में मत्स्य अवतार की कथा। यही मनवंतर लीला का प्रयोजन है। पहले तो आप फिर से एक बार समझिए, 73 बार जब चारों युग बदलता है तब एक मनु आते हैं, और 6 बार जब मनु बदलते हैं तब एक मनवंतर आता है। ऐसे 6 मनवंतर की कथा 8वें स्कंद में है, और प्रत्येक मनवंतर में श्री हरि ने अपनी लीला की है। प्रत्येक मनवंतर में श्री हरि के चरित्र हैं। दरेक मनवंतर में श्री हरिનું પ્રાગટ્ય છે, અને શ્રી હરિ પ્રગટ થઈને આ ભારત ભૂમિમાં, પૃથ્વી ઉપર ધર્મનું સંસ્થાપન કરે, વ્યક્તિનો કલ્યાણ કરે, તેને જણાવવા માટે अष्टम स्कंदનું નામ એટલે મન્વંતર लीला। આ મન્વંતર लीलाને બરોબર સમજો ત્યારે બ્રહ્માજીના દિવસ, બ્રહ્માજીની રાત્રિ, લય, પ્રલય આ બધું સમજાય। तो इसकी शुरुआत होती है नेपाल के त्रिकूट पर्वत से। नेपाल में त्रिकूट पर्वत है, और उस त्रिकूट पर्वत पे एक हाथी अपने 1000 पत्नियों के साथ निवास करता है। दोपहर के समय हाथी जो है मदिरा पान करके, मद्यपान करके, और जल क्रीड़ा के लिए गंडकी नदी के रमणीय घाट पे प्रवेश करके जल में स्नान करने को जाता है। અને નાવા ગયો, એની 1000 ઘરવાળી, એની પત્ની એની સાથે જલની અંદર ગઈ। સોંડમાં પાણી ભરી ભરીને પાણીને ઉછાળે, જલ ક્રીડા કરતા करता, स्नान करता करता कहीं से एक मगर आया, और मगर ने हाथी के पांव को पकड़ लिया मुंह में। हाथी ने बड़ी चेष्टा की कि मैं अपने पांव को छोड़ा लूं। बहुत चेष्टा करने के बाद भी हाथी छोड़ा नहीं पाया। 1000 पत्नी मिलकर प्रयास करती है कि मैं हाथी को जीवित बचा लूं,
लेकिन जीवित नहीं बचा पाए। बहुत दोनों में युद्ध होते रहे, दोनों में संघर्ष होता रहा। मगर ने हाथी को गहरे पानी में खींचना शुरू किया, लेकिन हाथी बचाने में असक्षम हो गया। अंत में जो पत्नी थी वो सब पत्नी घाट पे खड़ी होकर के हाथी को डूबते हुए देखने लगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन यही गृहस्थाश्रम, यही माया और मोह है। देखो 1000 पत्नी अपने पति को डूबते हुए देख रही है, लेकिन विवश होकर चुपचाप सामने खड़ी है। समय के साथ मगर ने हाथी को एकदम गहरे जल में खींचना शुरू किया। खींचते खींचते एकदम से ले गया गहरे जल में। सब हथनियां सब वापिस अपने घरों में आ गई। 1000 साल का समय व्यतीत हुआ। 1000 साल तक गज और ग्रह की लड़ाई होती रही। अब 1000 वर्षों के बाद जब हाथी बिल्कुल असक्षम हो गया, बूढ़ा हो गया, अब हाथी जब बिल्कुल नाकामयाब हो गया मगर से छुड़ाने में, ये लड़ाई शुरू हुई थी त्रिकूट पर्वत पे, पहुंची हरिहर क्षेत्र में। दोनों लड़ते लड़ते पहुंचते गए। अब गंगा में चूंकि प्रवेश कर जाता गजेंद्र, उसके पहले एक कमल के पुष्प को नदी में से तोड़कर सूंड में लेकर के भगवान की स्तुति करता है। अंत में हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, नाक कान डुबन लागे सिंधु के किनारे। भगवान से कहता है कि हे गोविंद हे गोपाल, अब मेरी रक्षा कीजिए, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। न शरीर में अब ताकत है, न बुद्धि है मेरे पास, अब मुझे मृत्यु के मुख में प्रवेश करना है। और उसी समय जैसे ही स्तुति करता है, आर्त भाव से प्रभु की तरफ नेत्र को देखते हुए, प्रभु को आकाश में देखते हुए, सूर्य नारायण में देखते हुए, सूंड को लिए हुए, कमल को ऊपर करके जब भगवान की आर्त भाव से स्तुति करता है, दीनता पूर्वक, दैन्यता पूर्वक, प्रभु में करुणा पूर्वक, करुणा से जब हृदय द्रवित होकर और अनन्य भाव से प्रभु को जब याद करता है, तब परम कृपालु प्रभु किसी और रूप में नहीं, तुरंत अवतीर्ण होकर साक्षात भगवान अवतार लेते हैं। उस समय गजेंद्र के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान तुरंत अवतीर्ण हुए और भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए उसी घाट पे प्रकट हुए। घाट पे खड़े होकर के भगवान ने सुदर्शन को भेजा। सुदर्शन चक्र से ग्राह के मस्तक को काट कर गजेंद्र बाहर आया। वृद्धावस्था भी अपने आप में बड़ी अद्भुत अवस्था है। दैन्यता से झुका हुआ गजेंद्र, करुणा से द्रवित गजेंद्र, 1000 वर्षों के बाद सांसारिक मोह से निकलकर आते ही गजेंद्र ने सर्वप्रथम प्रभु के अद्भुत स्वरूप, साक्षात अजन्मा अविनाशी, जहां अजीत स्वयं खड़े हो, दीन दयाल पतित पावन, जब नाथ को देखा तो नाथ को देखते ही पहचान लिया कि आज प्रभु के सिवाय मेरे प्राण को कौन बचा सकता था। आज प्रभु ने मेरे प्राण की रक्षा की है, मेरे गोविंद ने मेरे प्राण को बचाया है। और तुरंत नतमस्तक हो गया गजेंद्र। प्रभु प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। गजेंद्र से पूछते, गजेंद्र कोई दिक्कत तो नहीं? ग्रह ने बहुत नुकसान तो नहीं पहुंचाया? गजेंद्र तुमने स्तुति करने में बड़ी देरी कर दी, अगर पहले कहा होता तो बहुत पहले मैं रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाता। लेकिन प्रारब्ध भोगना था, प्रारब्ध भोगने के बाद गजेंद्र को भगवान की याद आती। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। गजेंद्र को कहते हैं, गजराज अब मांगो, अब क्या दूं? वरदान मांगो। अल्प स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान
वरदान देने तक के लिए तैयार हो गए। गजेंद्र ने कहा कि अब क्यों मांगो प्रभु, अब जब मेरे गोविंद सामने खड़े हो, जब मेरे दीनानाथ सामने खड़े हो, जब आपके दर्शन हो गए हो, जब आपकी प्राप्ति हो गई हो, तब अब आपसे क्या मांगना। जिसे आपकी प्राप्ति हो जाए, आपके चरणारविंद की प्राप्ति हो जाए, तब कौन सी इच्छा भगवान से रह सकती है। हे गोविंद, अगर देना ही है तो बस अब आपके चरणों का पूर्ण आश्रय प्रदान करें। और गोविंद के चरणों में नतमस्तक हुआ। भगवान ने तत्काल गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया। राजा परीक्षित पूछते हैं कि भगवान ये कितने कृपालु जीव कैसे हुए, इनके ऊपर भगवान की ऐसी करुणा किस प्रकार से हो गई। आखिर इन्हें कौन से तप, कौन सा व्रत किया था जिस व्रत के प्रभाव से भगवान इन पर प्रसन्न हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पूर्व जन्म में इनकी बड़ी अच्छी कथा है। दोनों बड़े धर्मात्मा थे। एक जो है पूर्व जन्म में जो ग्राह था, जो मगर था, वो पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। गंधर्व जो इंद्रलोक में गायन करता है। और ये जो हाथी था वो दक्षिण प्रदेश का राजा था। अब जो हुहु नाम का गंधर्व है, एक दिन उसी गंडकी नदी में एक ऋषि संध्या कर रहे थे, सूर्य को अर्घ दे रहे थे, और ये गंधर्व उसमें स्नान कर रहा था। ये स्नान कर रहा था, वो पूजन कर रहे थे। गंधर्व ने देखा कि ऋषि जो है पूजन कर रहे हैं, तो गंधर्व ने मस्ती करना शुरू किया, पानी उड़ाना शुरू किया, ऋषि को छेड़ना शुरू किया, ऋषि को परेशान करने लग गया। ऋषि ने हाथ में जल लेकर श्राप दिया कि जा तू ग्राह हो जा। उसी दिन से वो गंधर्व है वो मगर हो गया। मगर ने प्रार्थना की बहुत दीनता पूर्वक। ऋषि ने कहा कि ठीक है, स्वयं भगवान अवतार लेकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें इस योनि से मुक्त करेंगे। और ये जो गजेंद्र है, ये पूर्व जन्म में दक्षिण प्रदेश का राजा था। और दक्षिण प्रदेश का राजा होने के बाद अपने राज धर्म को छोड़कर तपस्या करने के लिए जंगल में जाता था। अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर तपस्या करने के लिए जाता। इसके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो चुका था, मन में वैराग्य का प्रवेश हो गया था, इसलिए सब छोड़कर तप करता था। तो तप करने के कारण, सब कुछ छोड़कर तप करने के कारण एक ऋषि ने श्राप दिया कि तुम अपने राज धर्म का निर्वाह ठीक से नहीं कर रहे हो। तुम्हारी उम्र इस समय तपस्या करने की नहीं है, तुम्हारी उम्र अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने की है, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी भगवान ही देते हैं। तो इस समय तुम्हारी जिम्मेदारी है सांसारिक कार्यों को पूर्ण करना, और उन सांसारिक कार्यों को छोड़कर तुम ये जो तप कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी बुद्धि हाथी के समान हो गई, इसलिए जा तू गजेंद्र हो जा। राजा ने प्रार्थना की तो ऋषि ने कहा कि तुम्हारा भी उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होंगे। अब पूर्व जन्म में जो तप किया था, पूर्व जन्म की जो तपस्या थी, श्री महाप्रभु जी तो कहते हैं यमोपि भगनी सुतान कथम हन्ति दुष्टान अपि प्रियो भवति सेवना तव हरे यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनु नवत्वमेतावता न दुर्लभतमा रतिर् मुररिपो मुकुंद प्रिये। कि भाई भगवत नाम लिया है, भगवत नाम का आश्रय किया है, तो निश्चित रूप से प्रभु कृपा विचार करेंगे ही। निश्चित रूप से प्रभु कृपा का विचार करेंगे। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का दूर दूर तक संशय
नहीं है। ये दोनों ही भगवान के परम भक्त थे, इसलिए इनके ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा हुई। और गजेंद्र के मोक्ष के बाद एक बार सभी देवी देवता सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी भगवान के पास पहुंचे। भगवान की स्तुति श्री ब्रह्मा जी ने की। भगवान ने कहा कि सुनो, हम तुम पे बहुत प्रसन्न हैं और अब आप सबका कल्याण करने के लिए, आप सबका उद्धार करने के लिए आपको अत्यंत शक्ति की प्राप्ति हो और आप अत्यंत बलशाली हो जाएं, इसके लिए मैंने समुद्र मंथन की व्यवस्था की है। समुद्र मंथन ઉપર થી શ્રી મહાપ્રભુજીનો ગ્રંથ નવરત્ન પણ છે। સમુદ્ર મંથન એટલે જીવ જ્યારે પોતાના જીવનનું મંથન કરે, અને જીવ જ્યારે પોતાના જીવનનું મંથન કરે, જીવનનું મંથન કરતા કરતા અનેક વસ્તુઓની એમાંથી અનેક રત્નોની પ્રાપ્તિ થાય છે। આ જીવનના મંથનમાંથી જ કથા પણ પ્રગટ થાય, જીવનના મંથનમાંથી જ શ્રી ઠાકોરજીની સેવા પ્રગટ થાય, અને એમાંથી કંકાસ ક્લેશ પણ પ્રગટ થાય, અને બધે જોવું પણ પડે। એમાંથી તમે મુક્ત ના થઈ શકો, એને તમે ઇગ્નોર ના કરી શકો, क्योंकि ये समुद्र मंथन है। भगवान ने सारी व्यवस्था पहले ही बना दी थी। हम सिर्फ और सिर्फ निमित्त हैं, जो होना है वो सब निर्धारित है। जो होना है वो सब निर्धारित है, सिर्फ हम एक रोल अदा कर रहे हैं, एक पिक्चर है हम। उसने पहले ही सब फिक्स कर दिया है, क्या होना है क्या नहीं होना है, जीवन में क्या मिलना है, कहाँ मिलना है, किसके माध्यम से मिलना है, कब मिलना है, वो सब निर्धारित है। हाँ, जो अनन्य कृपा पात्र होता है, जिस पे सीधी कृपा भगवान की होती है, जिसका सीधे सीधे संबंध श्री प्रभु से होता है, उसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रभु लेते हैं। उसके भाग्य का भी निर्माण प्रभु करते हैं, ये भी एक निश्चित है, ये भी पहले से निर्धारित है। लय और प्रलय ये भी दोनों जगत का एक नियम, लय होना प्रलय होना ये भी एक निर्धारित है, इसे भी नहीं कोई टाल पाया है, ना कोई टाल सकता है। यही जीवन की सच्चाई है कि संघर्ष करके सब कुछ प्राप्त करें, फिर अंत में सब छोड़कर जाना पड़ता है। और इसी काम के लिए हमारा जन्म भी हुआ है, करना भी है। इसी काम के लिए हमारा जन्म भी हुआ है और हमें करना भी है। बस साथ में भगवत सेवा का, भगवत नाम का एक मजबूत आश्रय होना चाहिए, ताकि जिंदगी के अंतिम दिन जब हिसाब देने की बात आए तब अच्छे से हम हिसाब दे सके। हमारे खाते में कम से कम भगवत सेवा और भगवत नाम का भी एक बढ़िया रकम हो, बस इतना ही। बाकी खाता पीता जिंदगी तो बधानी निकले निकल से। देखो अपने यहाँ कितनी अच्छी बात है ना कि श्रीनाथ जी में 56 भोग जो आरोगा रहे हैं उसे भी कहेंगे सेवा, और हम अपने घर में सिर्फ मिश्री धर रहे हैं, वो भी है सेवा। कितनी अच्छी बात है कि प्रभु के लिए कहीं कोई न विशेष है न कहीं कम है। बस प्रभु के लिए महत्वपूर्ण ये है कि इसने अपने हाथ पवित्र किए, ठीक है। बस आप जो धरा रहे हो खोटे श्रृंगार, वो भी श्रृंगार है, और श्री जी जो रियल श्रृंगार धरा रहे हैं वो भी श्रृंगार ही है। ऐसा नहीं कि उसका नाम श्रृंगार होगा, इसका नाम कुछ और होगा, ऐसी बात नहीं है।
कहने का मतलब है कि राई भर सेवा को मानत मेरु समान। समुद्र मंथन की आज्ञा हुई। भगवान ने कहा कि मैंने सारी व्यवस्था कर दी है और सब कुछ तैयार है, आप सब जाएं और समुद्र मंथन प्रारंभ करें। तो मंथन कैसे होना है? तो मंदराचल पर्वत को बीचों बीच में रखा और वासुकी नाग को आज्ञा हुई कि तुम्हें मंथन में सहयोग करना है। तो देवता सब है ना, पहले से बड़े चतुर हैं। आज थी नहीं, शुरुआत थी देवताओं વધારે હોશિયાર। દેવતાઓએ વિચાર કર્યો કે આ વાસુકી નાગને વીંટીને આપણે પકડીશું તો જે બાજુ એનું મોઢું છે એમાંથી ઝેર ઓકળશે और उससे जो है जलन पैदा होगी। तो मुंह के तरफ से असुरों को लगा दिया। देखो, इसीलिए परिणाम भी बाद में खराब आ जाता है। मुंह के तरफ से असुरों को लगाया और खुद पूंछ के तरफ चले गए, तो कम से कम जलन नहीं हुई। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकली समुद्र में से। अब जो अच्छी चीजें थी वो देवता सब रख लेते थे, ऋषि मुनि रख लेते, और जो इनके लायक नहीं होती थी वो उसको दे देते थे। दान में भी ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो उत्तम चीज हो वो प्रभु को अंगीकार कराएं। ऐसा नहीं कि जो अपने उपयोग में नहीं है वो दे दें। इसी पे उपनिषद में, कठोपनिषद में कथा भी है, नचिकेता और बाजस्रवा का। तो क्या हुआ कि अब दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरिश चंद्रमा, सब उत्तम प्रकार के जो रत्न निकलते उसको देवता सब रख लेते। अब वारुणी देवी निकली तो दे दिया उनको, मदिरा की उत्पत्ति हुई तो दे दिया उनको, सब वितरण हो गया। अंत में जब विष निकला तो सब के सब हलाहल विष, सब के सब जलने लग गए, कोलाहल मच गया। उस विष को देखने तक की क्षमता किसी में नहीं थी। बाकी તમે એક વસ્તુ હું ખાસ જરા કથાને પાછળ લઈ જાઉં। આ જે ઝેર હોય ને, નાગના મુખમાં જે ઝેર હોય, એ તો અત્યારના સર્પમાં એ પ્રમાણનો ઝેર નથી। અને તે કાળમાં જ્યારે સાપ કોઈને કરટી જાય તો માણસ તો બળીને ભસ્મ થઈ જાય। राजा प्रश्न सुबोधनी जी में है कि राजा परीक्षित को जिसकी रक्षा भगवान ने उदर में जाके की, उसका मरण ऐसा क्यों? सांप काटने से उसका मरण क्यों? जिसकी रक्षा प्रभु ने स्वयं ने की, उसकी मृत्यु इतनी भयावह क्यों? तो वहां बहुत सुंदर टीका में समझाया है कि चूंकि राजा परीक्षित का जो शरीर था, जो स्थूल शरीर था, वो तो पहले ही जलकर ब्रह्मास्त्र से भस्म हो चुका था। भगवान ने नवीन शरीर की रचना की है और भगवान के द्वारा जिस शरीर की रचना की जाए, मतलब एक शरीर जो पंच तत्व के सहाय से है और एक शरीर स्वयं भगवत निर्मित है, तो भगवत निर्मित शरीर को लौकिक अग्नि जला सकती नहीं है। હવે આને બરોબર સમજો એક વખત શું કહેવા માંગુ છું તે। आप राम जी को देखो, अग्नि संस्कार हुआ नहीं। भगवान कृष्ण को देखिए, अग्नि संस्कार हुआ नहीं। और भी बड़े बड़े आचार्य, महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी, श्री गिरधर जी, श्री गोविंद राय जी, श्री बाल कृष्ण जी, अग्नि संस्कार की शुरुआत हुई श्री गोकुलनाथ जी के समय से। ये सब सशरीर चले गए। सशरीर जो है लीला में प्रवेश हुआ है,
श्री गोसाई जी भी सशरीर गए लीला में, श्री महाप्रभु जी तो सूर्य की किरणों में ही विलीन हो गए। क्यों? क्योंकि आपका शरीर था ही नहीं। आप तो बस शरीर धारण करके आए और अपना कार्य किया, वापस चले गए। तो कहने का मतलब है कि राजा परीक्षित का जो शरीर है, उस शरीर को ये भौतिक अग्नि जला नहीं सकती है। रुद्र एषवा यद अग्नि, समझो बरोबर। तो राजा परीक्षित के शरीर को ये जो भौतिक अग्नि है वो नहीं जला सकती थी। यहाँ तो बहुत सुंदर एक प्रसंग भी है दूसरे पुराण में। आ तो समय नो बहु अभाव हो, बाकी तो कथाओं तो घनी बधी है कि राजा परीक्षित को जब श्राप हुआ और जब बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े राजाओं को इस बात की जानकारी हुई कि राजा परीक्षित को श्राप हुआ है, तो समझो ध्यान से, बहुत से लोग राजा को जीवित करने के लिए भी निकल पड़े। अरे भाई, मारवा वाळो एक माणस हो तो बचावा वाळा કેટલા બધા હોય પછી? एनी पर मोटी संख्या थी, उसकी संख्या भी बहुत बड़ी थी बचाने वालों की। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मारने वाले ही होते हैं, साथ में बचाने वाले भी होते हैं। तो जब श्राप हो गया कि अब राजा का मरण होना है, अब एक वैधराज वो निकले राजा को जीवित करने के लिए कि तक्षक या कोई भी नाग राजा को काट ले तो मैं उसे जिंदा कर दूंगा। वैधराज ने शर्त रखी। बड़ी सुंदर कथा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तक्षक राजा को काटने वाले हैं तो राजा भी तो धर्मात्मा है, उसे बचाने वालों की भी तो लंबी लाइन है। राजा खुद को नहीं बचाना चाहते हैं, लेकिन लोग तो बचाना चाहेंगे। भागवत ने इस पक्ष को नहीं उठाया है, इस पक्ष को दूसरे पुराण ने उठा दिया, क्योंकि भागवत की अपनी एक लिमिट है, समाधि भाषा है। तो राजा को बचाने के लिए भी बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी है, बड़े बड़े मनीषी खड़े हुए कि मैं जिंदा करूंगा। और उसमें एक वैधराज अपनी दवा वगैरह ले करके निकले। आधे रास्ते में जाने के बाद तक्षक ने एक ऋषि का रूप धारण किया। तक्षक भी जा रहा था राजा को काटने के लिए। तक्षक की मुलाकात हुई वैधराज से, दोनों में दोस्ती हुई। दोनों ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैं राजा को काटने के लिए जा रहा हूँ। वैधराज ने कहा कि मैं बचाने के लिए जा रहा हूँ। अब बचाने वाले का नाम तो सबसे बड़ा होता है, मारने वाले की कोई गिनती नहीं है, और बचाने वाले को यश जल्दी मिलता है। तो तक्षक ने कहा कि चलो हम दोनों परीक्षा कर ले। एक बहुत बड़ा, बिल्कुल हरा भरा नीम का बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत बड़ा वृक्ष। तो उस वृक्ष में तक्षक ने काट लिया। जैसे ही उस वृक्ष में काटा, वो वृक्ष बिल्कुल जलकर भस्म हो गया, काला पड़ गया। तो वैधराज ने अपनी दवा निकाली और दवाई लगा दी, तो वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गए कि भाई ये तो साक्षात भगवान का अवतार है। रामावतार में भी ये प्रसंग है, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो जाते हैं। अब एक वैधराज ने ही लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा की है। अब तक्षक समझ गए कि यहाँ तो भाई भगवान की जो वाणी है और जो ऋषि का श्राप है और भगवान की जो इच्छा है, तीनों कहीं अपूर्ण न रह जाए। तो तक्षक ने कहा कि भाई मेरा काम सबसे पहले है, आपका काम तो बाद में है, इसलिए मेरा जाना पहले जरूरी है, आप तो बाद में आ सकते हैं। तक्षक आगे गया, एक सोने की छड़ी बन गया। छड़ी मतलब लाकड़ी। अब वैधराज ने देखा कि बहुत सुंदर छड़ी है, छड़ी हाथ में उठा ली और अपनी जो पोटली थी उसमें पहले लोग ऐसे टिंगा करके चलते थे, ऐसे पकड़ के, लोगों की आदत होती थी। किसान भी, खेडूत ऐसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कुछ ही
समय के बाद तक्षक ने पीठ में पीछे के साइड में ऐसी जगह जो है तक्षक काटते हैं कि जब तक दवाई लेकर वैद्यराज चाहे कि मैं ठीक हो लूं, पर वहां तक हाथ पहुंचा नहीं और उनकी मृत्यु हो गई। एक पुराण में यह कथा भी राजा परीक्षित के संदर्भ में आती है। तो जब विष प्रकट हुआ तो कोई तैयार नहीं हुआ, तो अंत में भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने स्वयं ने उस विष का पान किया और विष को पीकर राजा परीक्षित विष को पीकर देवताओं की रक्षा की। और ठीक उसके बाद धनतेरस के दिन अमृत की प्राप्ति हुई। अमृत की प्राप्ति होने के बाद देवताओं में और दानवों में झगड़ा हुआ, दोनों झगड़ने लग गए। झगड़ते झगड़ते अंत में भगवान का पुनर्एक अवतार हुआ है। अवतार नहीं हुआ है, असुरों को वो जो धन्वंतरी भगवान है वो देवताओं को धन्वंतरी के रूप में दर्शन दे रहे हैं और असुरों को उनका ये दर्शन मोहिनी के रूप में हुआ है। मोहिनी के रूप में दर्शन हुआ। मोहिनी के रूप में दर्शन होने के बाद भगवान ने देवताओं और दानवों दोनों का समाधान करके, दोनों के बीच समझौता करके दैत्यों के साथ अत्याचार किया, देवताओं को अमृत का पान कराया। और उस समय इसकी जानकारी हो गई श्री शुक्राचार्य जी और राजा बलि को। बलि तो थे ही बहुत बड़े बलशाली थे, अत्यंत बलवान थे। भगवान ने अपने मोहिनी रूप को समेट लिया और मोहिनी रूप को समेटने के बाद सीधे सीधे भगवान जो है पहुंचे अपने वैकुंठ धाम में। लेकिन इधर राजा बलि ने कोहराम मचाना शुरू किया। बहुत घनघोर युद्ध हुआ, जिसे कहते हैं इतिहास में देवासुर संग्राम। देवता और मनुष्य, देवता और दानव दोनों में घोर संहार हुआ है। और दोनों में घोर युद्ध होने के बाद बहुत से अधिक मात्रा में राक्षस मारे गए। जब बहुत से राक्षसों की मृत्यु हुई तब श्री शुक्राचार्य जी ने अमृत संजीवनी विद्या के प्रयोग से दैत्यों को पुनर्जीवित किया। और दैत्यों को पुनर्जीवित करने के बाद राजा बलि को आज्ञा की कि तुम स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई करो। महाराज बलि स्वर्ग पे चले गए। इंद्रलोक में जाकर के वहां जो पारिजात का वृक्ष है उसको राजा बलि ने निकाल लिया। इंद्र की माता है अदिति, उनके कान के कुंडल खींच लिए। इंद्रासन तोड़ फोड़ कर डाला। इंद्रासन पे नहीं बैठ पा रहे क्योंकि अभी तपस्या में थोड़ी सी कमी है। इंद्रलोक तक पहुंच गए। बलि की अंतिम इच्छा यही है कि मैं देवताओं का राजा बनूं, देवताओं पे मेरी साम्राज्य हो और देवताओं पे मैं राज करूं। देवताओं पे राज करने के लिए देवराज इंद्र के सिंहासन पे बैठना पड़ेगा। अब देवराज इंद्र के सिंहासन पे बैठने के लिए अपने गुरुदेव की मदद चाहिए। शुक्राचार्य जी ने आज्ञा की कि राजन आप तैयारी करें। तैयारी हुई। 100 में सोम यज्ञ की तैयारी हुई। इधर 100 में सोम यज्ञ की तैयारी हुई और इधर जो कल हम सब प्रसंग देख रहे हैं 2-3 दिनों से, कश्यप ऋषि पे जो फोकस कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देव और दानव दोनों कहां से उत्पन्न होंगे? कश्यप ऋषि में से ही उत्पन्न होंगे। अब कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी है जिनका नाम है अदिति।
पहले भी अदिति ने पुंसवन व्रत किया था। पुंसवन व्रत करने से मरुद्गणों की उत्पत्ति हुई। अब जो है कश्यप ऋषि के पास रोती रोती आई कि पिछली बार व्रत में थोड़ी सी गलती हो गई और गलती के कारण उत्तम प्रकार का पुत्र नहीं हो पाया, अब मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। तब कश्यप ऋषि ने एक व्रत का उपदेश किया है। इस व्रत का नाम है पयोव्रत। अब पयोव्रत का उपदेश दिया। पयोव्रत के प्रभाव से अजन्मा अविनाशी भगवान कश्यप और अदिति के आंगन में उत्पन्न हुए। वरदान मांगा, भगवान आप मेरे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हो। भगवान ने कही तथास्तु। यही भगवान भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय कश्यप और अदिति के यहाँ प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री वामन भगवान की। वामन के रूप में भगवान आविर्भूत हुए। देवताओं ने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। देवताओं ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करने के बाद भगवान वामन सीधे सीधे पहुंचे हैं कहां पे? सीधे सीधे बलि के द्वार पे। राजा बलि का वरण हो चुका है यज्ञशाला में। राजा बलि यज्ञशाला में विराजमान हो चुके हैं। यज्ञशाला में वरण हो चुका है, यज्ञशाला में बैठ चुके हैं। और इधर भगवत कृपा से प्रभु वामन स्वयं कृपा करने के लिए बलि के द्वार पे पहुंचे और जय जयकार करने लग गए। जय जयकार करने लग गए तो बलि ने यज्ञशाला को छोड़कर सोचा कि मैं बाहर जाऊं। शुक्राचार्य जी रोकते हैं। शुक्राचार्य जी के रोकने के बाद भी जब मानने को तैयार न हुए, तब अंत में वामन भगवान के साथ राजा बलि का संवाद हुआ और संवाद होने के बाद दोनों में चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद अंत में राजा बलि संकल्प करते हैं और जैसे ही संकल्प करते हैं वामन भगवान ने अपने स्वरूप का विस्तार किया और 2 पैर में इस ब्रह्मांड के 14 लोक का दान संपन्न हो गया। तीसरे चरणारविंद भगवान बलि के मस्तक पे रखकर बलि के आत्मनिवेदन को सिद्ध करते हैं। આપણે ત્યાં પુષ્ટિ માર્ગમાં ભક્તિની શરૂઆત પણ ત્યાંથી જ છે। આપણે ત્યાં આત્મનિવેદનથી જ ભક્તિની શરૂઆત છે। નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદૃશહિ જનૈ सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा। तो मूल में क्या है? आत्मनिवेदन। हमने क्या किया है श्री प्रभु के आगे? आत्मनिवेदन किया है। हमने जो आत्मनिवेदन किया है प्रभु के आगे, उसमें सब कुछ आ गया। देह प्राण इंद्रिय अंतःकरण के धर्म हमसे जुड़े हुए सारे लोग आ गए उसमें। और हमने क्या किया है प्रभु के आगे? तुलसी की साक्षी में, क्योंकि ये वृंदा है, पतिव्रता है, हम प्रभु के आगे पतिव्रता होने का संकल्प किए हैं, इसीलिए तो तुलसी है। वो तुलसी कौन है? पूर्व जन्म की वृंदा है। और उस वृंदा को तुलसी रूप में आने के बाद प्रभु की प्राप्ति हुई, प्रभु के साथ विवाह हुआ। तो तुलसी की साक्षी में हम ही संकल्प नहीं करते हैं, तुलसी की साक्षी में प्रभु भी संकल्प करते हैं कि मैं इस जीव के निवेदन को स्वीकार कर रहा हूं। खाली આપણે ત્યાં એ જ વાત છે કે આપણે ત્યાં આપણે જ નથી આગળ આવતા, સામેથી ચાલીને પ્રભુ પણ આવતા હોય છે। પ્રભુએ પણ કીધું કે હા તુલસીની સાક્ષી હું કહું છું કે હું તારો ત્યાગ નહીં કરું। અને એનો પ્રસંગ છે। એક વખત રામાનંદ પંડિતે કંઈક વૈષ્ણવ માટે બોલી ગયા હતા। શ્રી મહાપ્રભુજીનો
રામાનંદ પંડિતને ત્યાં મુકામ હતો અને કંઈક વૈષ્ણવ માટે કહી ગયા કે ભાઈ છાન બધું ઉપાડી લે, નહીં તો વૈષ્ણવ આવીને ઉપાડી જશે. મહાપ્રભુજીને બરોબર લાગ્યું નહીં કે આ વૈષ્ણવ માટે આવો મનમાં ભાવ રાખે છે. वैष्णव तो कितने कोमल होते हैं और वैष्णव के लिए तो कितनी दीनता होनी चाहिए, हृदय में कितना दैन्य भाव होना चाहिए. लेकिन वैष्णव के लिए याके मन में दीनता नहीं है तो श्री महाप्रभु जी ने हाथ में जल लियो और हाथ में जल लेके आपने त्याग किए हैं कि आंसू रामानंद पंडित मेरो सेवक नहीं है कि मारो सेवक थईने वैष्णवनी निंदा करे, गुरुनी निंदा करे. गुरुनी जो निंदा करी होते तो हूँ क्षमा करी दઉં, અને આને વૈષ્ણવની નિંદા કરી માટે હું ક્ષમા नहीं करूं. महाप्रभु जी ने रामानंद पंडित का त्याग कर दिया, लेकिन रामानंद पंडित हृदय में ताप रखते थे और जो भी कुछ भोजन करें, जल पिए तो पहले समर्पित करें पंकु श्रीजी बाबा को. एक दिन रास्ते से जा रहे थे, देखा कि बहुत सुंदर जिलेबी है, जिलेबी ले ली और जिलेबी लेकर के वहीं से समर्पण किया. और ऐसा समर्पण किया, ऐसे भाव से समर्पण किया कि जतिपुरा में विराजे हुए श्री गिरिराज जी अपने श्री हस्त को लंबा के और जलेबी लेकर आरोगते हैं. जलेबी लेकर आपने आरोगी. अब श्री जी को स्वरूप तो बाहर स्वरूप है, थोड़ो सो रस भी लग गयो. जब श्री महाप्रभु जी पधारे, श्री महाप्रभु जी ने कहे कि बाबा आज कोई उत्सव नहीं है, आज कोई त्योहार नहीं है, आज आपको जलेबी कौन आरोगाई? तो श्री जी बाबा ने कही कि वही तुम्हारो सेवक रामानंद पंडित ने. तो लालन मैंने तो आपको त्याग कियो है. तो वही समय श्री जी बाबा कहें कि देखो मैंने आपको वचन दियो थो कि आप त्याग करो, भले करो, पर जा जीव को आप समर्पण कराओगे, वाको त्याग मैं नहीं कर सकूं, क्योंकि आपने गुरु भाव से त्याग कियो है, क्योंकि वो आपको शिष्य है. अगर गुरु वाको दंडित नहीं करेगा, गुरु वाके अपराध को दूर नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन मैंने वाको पुरुषोत्तम भाव से अंगीकार किया है.